दुनिया के सबसे बड़े आस्था के संगम प्रयागराज में महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। लाखों लोग पवित्र माघ महीने में कल्पवास कर रहे हैं। सुबह से ही संगम तट पर भक्तों की भारी भीड़ है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए लाखों लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं। हर दिन लाखों लोग संगम की रेत पर पहुंच रहे हैं। संगम तट पर लोग स्नान के बाद मां गंगा की आरती कर रहे हैं। इस वक्त संगम तट का कोना कोना भक्ति में लीन है। मंगलवार को मकर संक्रांति के मौके पर करोड़ों लोगों ने साधु संतों के साथ संगम में स्नान किया। तो प्रयागराज महाकुंभ का आज तीसरा दिन है और अब तक लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये एरियल व्यू की तस्वीरें आप देखिए। महाकुंभ में आस्था और संस्कृति का संगम। मकर संक्रांति पर संगम तट पर सैलाब। आज महाकुंभ का तीसरा दिन है। संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। लाखों श्रद्धालु संगम तट पर कल्पवास कर रहे हैं। इससे पहले महाकुंभ के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति पर मंगलवार को संगम तट पर आस्था का ऐसा सैलाब दिखा कि पूरी दुनिया की निगाहें प्रयागराज पर टिक गईं। साधु संतों और श्रद्धालुओं में भगवान की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि सब कुछ भगवा हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र सरकार। मकर संक्रांति के मौके पर 13 अखाड़ों के साधु संतों ने बारी बारी अमृत स्नान किया। इस मौके पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं सोमवार को पहले स्नान पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। इस तरह 2 दिन में कुल 5.15 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोगों के स्नान करने से सीएम योगी भी गदगद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, आस्था, समता और एकता के महासमागम महाकुंभ 2025 में पावन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले सभी पूज्य संतगणों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। प्रथम अमृत स्नान पर्व पर आज 3.5 करोड़ से अधिक पूज्य संतों और श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। जैसे ही सूर्यदेव का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हुआ, जैसे ही सूर्य भगवान उत्तरायण हुए, मकर संक्रांति की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में प्रयागराज के संगम के तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों, आचार्य, महामंडलेश्वर, नागा साधुओं, अघौरियों और महिला साधुओं ने स्नान किया। संगम तट पर जिस वक्त जूना अखाड़े के साधु संत और नागा साधु आए, ऐसा लगा मानो एक सैलाब आ गया। भगवान भोले की भभूत लपेटे लाखों नागा अमृत स्नान के लिए बढ़ रहे थे। अमृत स्नान का अर्थ है कि वृष राशि में बृहस्पति का आगमन हुआ है और मकर राशि में सूर्य और चंद्र का आगमन हुआ है। जब ये 12 वर्ष के बाद योग बनता है तो अमृत योग होता है। मकर संक्रांति के पर्व पर जूना अखाड़ा ने स्नान किया है। हमारे लाखों सन्यासी विश्व के कल्याण के लिए, पारमार्थिक प्रवृत्तियों के प्रसार के लिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए डुबकी लगा रहे हैं। देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब ने डुबकी लगाई है। भारत का मंगल हो, इस बात के लिए हमारा स्नान है। इस बार महाकुंभ खास है। 144 साल के बाद अद्भुत संयोग बना है। इसलिए इस महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाने के लिए अखाड़ों के साधु संतों का उत्साह भी कई गुना ज्यादा था। संगम की तरफ बढ़ रहे साधु संतों और उनके शिष्यों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही थी। सुबह सबसे पहले महानिर्वाणी के साधु संतों ने अपनी छावनी से संगम की तरफ जुलूस निकाला। उसके पीछे पीछे श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े का जुलूस था।
इन अखाड़ों में सबसे आगे हाथों में तलवार, भाला, त्रिशूल और गदा लिए हुए नागा साधु चल रहे थे। उसके पीछे अखाड़े के आचार्य और पीठाधीश्वर अपने रथ पर सवार थे। महानिर्वाणी अखाड़े से 68 महामंडलेश्वर और हजारों साधु संतों ने अमृत स्नान किया। यहाँ अखाड़ों का स्नान करना जारी है। सबसे आगे आप पालकी देखेंगे और उसके बाद नागा साधु हाथ में भाला लिए हुए आगे दौड़े चले जा रहे हैं। ये प्रभु की भक्ति में लीन नागा साधु यहाँ स्नान के इस अवसर पर अमृत स्नान के लिए आगे दौड़े चले जा रहे हैं। ये उनका जोश अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है। ये सनातन की शक्ति है जो यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है और जो यहाँ पर साधु के साथ अतिरिक्त लोग घुस रहे हैं उनको यहाँ पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है। और देखिए कैसे यहाँ बुजुर्ग साधुओं के लिए एक विशेष गाड़ी लाई गई है। धर्म ध्वजा आगे बढ़ती चली जा रही है और सन्यासी त्रिवेणी संगम की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमृत स्नान के अगले क्रम में तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा के साधु संतों ने अमृत स्नान किया, जिसमें सबसे आगे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी थे। उसके बाद अखाड़ा के झंडे और फिर आराध्य देवता कार्तिकेय स्वामी और सूर्य नारायण पालकी पर सवार थे। इनके पीछे नागा सन्यासियों की टोली थी और इन सभी के बीच निरंजनी के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी एक भव्य रथ पर सवार थे। भारतीय परंपरा में इस स्नान को लेकर के बड़ा कौतूहल रहता है। लोग बड़े आह्लादित भाव रखते हैं। शाही स्नान को, राजसी शाही स्नान को देखने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं। इतिहास गवाह है कि आज के स्नान के समय में हिमालय से जो महात्मा है, हिमालय में जो तप करने वाले साधु हैं, वो सब के सब इस तीर्थराज प्रयाग में आते हैं और आज के समय में, आज के दिन आकर वो डुबकी लगाते हैं। क्योंकि परंपरा ऐसी रही है अनादिकाल से कुंभ की, महाकुंभ की, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा, मधुसूदनानंद सरस्वती जी के द्वारा, देश और परंपरा के बड़े साधु संत ऋषियों के द्वारा यह परंपरा स्थापित की गई है। चारों ओर भगवा रंग ही भगवा रंग दिखाई दिया। महाकुंभ में दूर दूर से आए करोड़ों श्रद्धालु ये सब कुछ कौतूहल के साथ देख रहे थे। साधु संतों के साथ 3.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने भी संगम में स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना की। संगम तट के 4000 हेक्टेयर के मेला क्षेत्र में जहां भी नजर जा रही थी, श्रद्धालुओं का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा था। हर 12 साल में पूर्ण कुंभ प्रयागराज में होता है और 12 कुंभ पूर्ण होने पर 144 साल बाद ये महाकुंभ आता है। अमृत स्नान की शुरुआत हो चुकी है प्रयागराज के महाकुंभ में और आज मंगलवार भी है, जिसकी वजह से प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में जबरदस्त तरीके से भीड़ होती है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, बजरंगबली महाराज की जय जयकार का उद्घोष हो रहा है। अपने आप में समझा सकता है कि प्रयागराज में मंगलवार के दिन, मकर संक्रांति के दिन किस तरीके का माहौल होगा। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला किया है और जो बड़े महाराज हैं लेटे हुए बजरंगबली महाराज के मंदिर के, उन्होंने ये फैसला किया है कि आज के दिन यानी कि मंगलवार के दिन दर्शन करने के लिए जो लोग भी अंदर जाना चाहते हैं उनको ये जानकारी दी जा रही है कि फिलहाल जो मंदिर है लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का, उसको आज बंद रखा जाएगा और जो भी भक्त यहाँ से गुजर रहे हैं वो ध्वज पताका जो होती है उसके शिखर को देख करके यहाँ से लोग दर्शन करके जा सकते हैं। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतनी सनातन और संस्कृति के जिन्होंने बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। पहले भी इससे पहले कभी कुंभ में आ चुके हैं आप? बिल्कुल, 2013 में जब कुंभ लगा था तब भी मैंने आया था। कैसा माहौल देख रहे हैं यहाँ? बढ़िया माहौल है, बेहतरीन व्यवस्था है सारी चीज की, और एक नंबर बाबा ने बहुत अच्छा किया है। दर्शन हो गए, स्नान हो गया? स्नान हो गया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। योगी जी ने कैसी व्यवस्था की है? अच्छी व्यवस्था की, बहुत अच्छी व्यवस्था की, अच्छा लगा। आने के बाद बहुत अच्छा लगा। करोड़ों लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। आज अमृत स्नान है और मकर संक्रांति के पावन मौके पर आप सब लोग यहाँ पर हैं। कुछ विशेष कृपा है ऊपर वाले की आप लोग के ऊपर? बहुत ज्यादा कृपा है। पहली बार आए हैं, लगता ही नहीं था कि यहाँ आएंगे हम। गंगा माता की कृपा, यहाँ का प्रशासन, हम कल से आए हुए हैं, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था है। चप्पे चप्पे पे पुलिस लगी हुई है बताने